तो ये सब मेरे को लगा मतलब काफी मिस्टीरियस हुआ है कि वो पेंटिंग ऐसा क्या बना दिया है जो लोग उसको देखकर इतना मतलब या तो चोरी करने के लिए आते हैं या फिर उसको देखकर सुसाइड कर ले रहे हैं। और बहुत ऑब्जर्व करके लोग बहुत कुछ मतलब देखा है कि वो उसका फेस देख के रीड करते हैं कि वो क्या मतलब ड्रॉ करके क्या बताना चाह रहा है उस लेडी के बारे में, क्या उस टाइम पे वो मतलब उसका या खुश है या दुखी है, क्या है वो। तो इसके बारे में आप हाँ, देखना एक बार, इसने मैंने अगर देखा हुआ। इस मैंने इसके बारे में मतलब कुछ ऐसे ही पढ़ा था। तो ये पेंटिंग बनाने के लिए कुछ साल लगे थे, हाँ अराउंड 10 10 साल हाँ ऐसा राइट, कुछ, और वो तो जिसने 10 बनाया साल था उससे भी रिलेटेड कुछ है कि वो बहुत उसको ये लग गया, टाइम लगा और मर गया वो लियोनार्डो बना डिविंसी के। ने बनाई ये पेंटिंग। हाँ लियोनार्डो दा विंची, राइट। ओके। और इसका ऐसा जो ऐसा था कि हम लाइक सिंपल ऐसा कह सकते कि तुम्हारा मूड अगर अच्छा है तो वो तुम्हें स्माइल करती हुई दिखेगी। अगर तुम्हारा मूड अलग अच्छा है, लाइक सैड है, तो तुम्हें वो सैड वाला फेस दिखेगा उसका। अच्छा। और उस और कुछ उसने कुछ और डिटेल्स छुपाई है अंदर, ऐसा बोला गया है। हम्म, और वही डिकोड नहीं कर पाए लोग अभी तक। हाँ, राइट। और ऐसा कुछ और एक है कि वो कुछ पेंटिंग और लाइक कुछ अलग ही थी पहले, या फिर ऐसे कैसे पेंटिंग के भी लेयर रहते हैं ना। अब 10 साल लगे हैं, मतलब वो तो मुझे लगता है पेंट पे पेंट बनाते बनाते बहुत थिक बन गई होगी। और उस टाइम पे तो इतना इजी भी नहीं था बनाना, बहुत कुछ अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, वो राइट, इतना बनाया है ऐसा। तो इसके उसमें बारे ऐसा में। हाँ हाँ, बोलो 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 किशोर। हाँ, मतलब यही कुछ और डिटेल्स ही है उसमें कि मुझे तो लगता है ऐसा उस पेंटिंग में ऐसा है कि लाइक ये लाइक साइकोलॉजी वाली पेंटिंग है कि राइट। कि तुम जैसा देखो तुम्हें वो उस वैसा दिखता पेंटर का जाएगा। मतलब उस टाइम का वो मतलब उसका मूड को बता रहा है, क्या सोच रहा होगा। तो एक बार सौरभ भाई इसको देखना एक बार आप, मैं शायद पढ़ता हूँ आपको यार, मतलब ये मतलब मुझे नहीं पता फिलोसफी था से इसके भी इंसिडेंट रिलेट जुड़े कर हुए हैं। सकते हो आप। हाँ, हाँ मैं वो तब से यही सोच रहा हूँ कि मैं इसको कनेक्ट किससे करूँ। मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फिलोसफी से कर सकते हो लेकिन मिस्टीरियस मतलब। क्या फिलोसफी। हम्म, लेकिन फिल- ये मिस्टीरियस क्यों है? मतलब जैसे तुमने बताया कि किसी ने सुसाइड कर लिया था, चलो रोते हंसते तो एक हाँ परसेप्शन होता है, आर्टिस्टिक स्किल्स होती है। जैसे मैंने एक बार एक छोटा सा मैंने ट्रिक पढ़ा था, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो। जब आप किसी की शक्ल बनाओ, स्केच करो, तो जो उसकी आंखें हैं ना, आंखें बनाते समय जो उसका आंखों का जो ब्लैक पार्ट होता है, उसमें आप हल्का सा व्हाइट डॉट छोड़ दो बीच में, जैसे हाँ, आंखों में है ना। तो उससे क्या होता है, दो चीजें हम्म, होती है। एक तो जो नेचुरल दिखती है कि आंखों में रिफ्लेक्शन हो रहा है, दूसरा उससे राइट, सेंटरिज्म आता है। सेंटरिज्म मतलब आप किधर से भी उस फोटो को देखोगे तो वो वो आपको देखेगा। आपको दिखेगी। हाँ, तो वो मैंने एक ट्रिक सीखी थी, एक मेरी एक था बंदा, उससे मैंने सीखी थी बहुत पहले, वो स्केच करता था। तो ये मतलब हो सकता है कि कोई ट्रिक रही हो, क्योंकि माइकल एंजेलो तो इसमें क्या बहुत। है ना एक्चुअली, 10 या मोर देन ज्यादा लोगों ने अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ इसको हम्म। देख कर किया है। जैसे कि ओके। एक तो मैंने बता दी सुसाइड वाली बात, और एक कोई बताता है कि इसके जो लेडी जो उसके पीछे में जो ड्राइंग बना है उसमें कुछ वो दिखा उसको कि वो कुछ है। मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली वो, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। चलो बहुत मैं पढ़ूंगा मिस्टीरियस यार, शायद चीजें अच्छा है। इसमें से मतलब हम्म। सबने बताया है। हम्म। हाँ, मतलब हम ऐसा शायद इससे ऐसा है कि हम ढूंढ रहे हैं कि वो एक्चुअली बताना क्या चाहता था, कितनी चीजें बताना चाहता राइट। था, या फिर एक्चुअल पर्पस क्या। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसे तुम स्पेस में देखो, तुम तारे जोड़ो तो किसी के फेस भी तुम्हें बनाए, लाइक तुम चूहा बनाओ, ये बनाओ, लाइक जो स्पेस में देखो तो कुछ भी बन सकता है तारों में, तुम ऐसे कंसंट्रेट करो तो, राइट। तो लेकिन मिस्टीरियस ये है कि भाई इसको क्या बताना था। एग्जैक्टली। हम्म। और ऐसे मतलब क्यों चोरी करते हैं लोग एकदम उस पे, हाँ, मतलब दो दो तीन बार चोरी हो चुका है म्यूजियम से। नेक्स्ट मीटअप का टॉपिक हो सकता है ये, हाँ यार, अच्छा ये बताया वन ऑफ टॉपिक द तुमने। टॉपिक्स। हाँ हाँ, ये पेंटिंग भी बहुत मिस्टीरियस है, हम उनको भी रख सकते हैं। हाँ यार, पेंटिंग से मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं बहुत छोटे में स्केचिंग करता था, बट बहुत पहले छोड़ दी पेंटिंग मैंने। से एक और रिलेटेड है ना, सुशांत सिंह राजपूत को के मतलब जो ट्विटर कवर जो पिक है हाँ हाँ वो हाँ, ये मैंने पढ़ा क्या था। नाम है उस पे,
उस पेंटिंग का नाम क्या है? वो ऐसी स्टारी ब्लू कलर नाइट्स। की स्टारी लाइट्स। स्टारी नाइट्स, हाँ हाँ स्टारी नाइट्स। नाइट्स। तो उसमें, हाँ उसमें भी काफी कुछ छिपा हुआ है मैसेज। तो वो भी मतलब हम लोग रख सकते हैं आने वाले मीटिंग्स में ठीक है, डिस्कशन के लिए। ओके, रख सकते हैं ये भी। सही है, सही है। और ठीक है। एक कैसे मैथोलॉजी और मिस्टीरियस, इस पे एक मूवी बनी थी। ये जो किसका कवच है, कर्ण का कवच कुंडल कहीं पे रखा है और किसी को पता नहीं कहाँ पे अच्छा, है। वो तो इस उसने पे ये कर दिया था ना, दान दे दिया था हाँ, द्रोणाचार्य किसी को, द्रोणाचार्य हाँ को नहीं, लेकिन वो द्रोण कट करके कोई इसके मतलब कि वो ऐसे ये मरता नहीं तो भगवान ने चाल चल के वो निकलवा दिया कर्ण का, नहीं तो मर नहीं हाँ पाता वो वो इसीलिए। ये तो शायद ये पवन देव ये था शायद, ये अर्जुन का पप्पा। तो उन्होंने लिया लेकिन उन्होंने तो पहना नहीं, तो फिर गया कहाँ से? ऐसा कुछ इस पे ये कुछ है कि एक कोई हिंदी मूवी बनी है इस पे, नोबडी नोज कि वो कहाँ पे है, ऐसे कहीं पे समझ रखी गया, है। तुम बाढ़ की बात कर रहे क्या? नहीं नहीं हाँ तुम, लाइक अभी अगर नहीं नहीं अभी लाइक हिंदी में वो मूवी बनी थी कि वो किसी को तो वो कवच मिल जाता है, वो पावरफुल बन जाता है ऐसे। अपने हिंदी सिनेमा में हीरो कौन सा है पता नहीं मुझे अभी। तो हाँ मुझे वही लाइक वही मिस्टीरियस है कि भाई हाँ ओके, कहीं पे तो लाइक लोग भी रिसर्च कर रहे होंगे, डोंट नो कि मिली भी है या नहीं ऐसे। हम्म, ठीक है ये यार, ऐसे तुम इसका लोग स्टोरी मतलब तो पता बताना था। यार आइडिया तुम लोग भी कि हम्म, क्या एक्चुअली क्या है ना। हम लोग अमर शंकी उस दिन बात कर रहे थे, तो मतलब हम लोग को लगा कि यार मीटअप में ना कुछ ऐसा आइडियाज आने चाहिए जो थोड़े से, जैसे आज का टॉपिक था ना, तो मतलब काफी चीजों पे बात हो गई ना, लेकिन कनेक्टेड भी था, एक थीम भी थी, मिस्ट्रीज। हम्म तो वैसे ही हम लोग, और लास्ट टाइम भी यही हुआ था आई थिंक, हम लोगों ने माइथोलॉजी और क्या क्या रखा था, फिलोसफी। फिलोसफी तो भाई जैसे संदीपन ने बताया ना, बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब फिलोसफी पे अगर कोई ये सोच ले ना कि फिलोसफी एक चीज को बिलोंग करती है, वैसा नहीं है। फिलोसफी तुम्हारी ना हर चीज से कनेक्ट कर जाएगी। तो वो भी मतलब ऐसे टॉपिक सोच सकते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक भी रख सकते हैं। पेंटिंग से अच्छा टॉपिक दिया है ये सेंटिन, पेंटिंग भी रख सकते हैं। मोनालिसा का तो जरूर ही देखना, आपको बहुत मतलब अच्छा भी लगेगा। ये मैं पढ़ूंगा यार, इसके बारे में पढ़ूंगा थोड़ा, ये अच्छा लगा मुझे। एक या था। पेंटिंग्स ना। हाँ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स अच्छी है। 4 ही मिनट बचे हैं यार, किसी को और कुछ बोलना हो बता दो। संदीपन भाई आज लगता है फिलोसफी में खोए हुए हैं, अभी फिलोसफी में यही बात होगी। गोल्डन रेशियो एक है हाँ, और एक था बर्म्यूडा ट्रायंगल, ये दोनों चीज था, बट मेरे को कुछ बोलने का है नहीं इस पे, मतलब खास कुछ। गोल्डन रेशियो के बारे में थोड़ा बता दो ना, 3-4 मिनट बचे हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी। मुझे नहीं पता गोल्डन रेशियो क्या होता है। नहीं पता। नहीं, इज इट समथिंग लाइक, कुछ मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि कहीं मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि एक चीज पे गिराओ चीज तो वो किसी प्रोपोर्शन में गिरती है, उससे एक फ्रैक्शन निकलता है पाए से रिलेटेड। ऐसा कुछ याद आ रहा है बट एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा। इज इट समथिंग रिलेटेड टू पाई 4/3 ऐसा कुछ? आई तो नहीं है शायद, बट मेरे को एग्जैक्टली एक्चुअली याद नहीं है क्या है गोल्डन रेशियो का। मेरे ठीक को है, इसके इतना बारे में याद है पढ़ूंगा कि मैं। नेचर में ना हर जगह पे दिखता है ये गोल्डन रेशियो, मतलब ओके, कि हाँ। डिफरेंट चीजों में दिखता है। जैसे ओके। ये मैं ऐसे खोला मैंने तो बाकी सारी चीजों फ्लावर में। पेटल्स। हम्म, हाँ फ्लावर पेटल्स में दिखता है, उसके पेटल्स या सेपल्स में कहीं तो दिखता है ना वो रेशियो जो तुम बता रहे हो। हम्म। हम्म, तो एक्चुअली ये क्या है, फाइबोनाची सीरीज से रिलेटेड है। हाँ राइट, याद आ गया मुझे थोड़ा सा ये। मेरे को याद नहीं था कि कहाँ था, देखा था मैंने, बट ये है एक चीज कि मतलब ये फाइबोनाची सीरीज से रिलेटेड है। एंड मतलब नेचर में बहुत जगह जाओ, कहीं पे भी जाओ तो ये रेशियो हर जगह पे यू विल फाइंड इट। ओके। पढ़ूंगा यार इसके बारे में थोड़ा और, गोल्डन रेशियो। ये
कैसे और नंबर देख के रहा बारे हूँ, में नंबर के 1 बारे में divided कुछ by 1 और is सकते 1, 2 divided by 1 is 2, 3 divided by 2 is 1.5. But as the sequence increases, something strange begins to happen. 5 divided by 3 is 1.666. 8 divided by 5 is 1.6. 13 divided by 8 is 1.625. तो मतलब कि हर फाइबोनाची सीरीज का हर नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाता है ना, will slowly start to approach that value, golden ratio का जो value वो धीरे धीरे एक्सपैंड होके उसकी स्पेसिफिसिटी पे पहुंच रहा है। 1.66 हुआ, फिर 1.625 हो गया, तो वो एक नंबर को रीच कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़ूंगा यार इसके बारे में डिटेल में। गोल्डन रेशियो का वैल्यू। तो मतलब देख रहा हूँ कि बहुत सारे मतलब जैसे देख रहा था ताजमहल में शायद कहीं पे भी गोल्डन रेशियो का कुछ एप्लीकेशन है, फिर दूसरे भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाए हैं लोगों ने, वहां पे भी वो प्रोपोर्शंस यूज किया है। तो मतलब it is somehow synonymous with both nature and human world as well. ठीक है, चलो गाइस, खत्म हो रहा है टाइम, 10 मिनट रह गया है, बंद करते हैं। और भाई मीटअप में भाई टॉपिक सजेस्ट करो यार सब लोग भाई। शैंकी भाई और कोई सजेशन? ग्रुप में सजेस्ट करना सारे लोग, टॉपिक्स जो भी हों हम एक उठा लेंगे उसमें से। चलेगा। यस, ठीक है, अच्छा रहा यार आज का ये मीटअप, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, इंटरेस्टिंग था। चलो फिर ठीक है, चलो ग्रुप पे सब शेयर कर देना मटेरियल जो भी हो जिसका, है ना। यस यस हाँ, यस, बाय चलो बाय। बाय बाय। बाय बाय।